सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए और लास्ट टाइम में हमें क्या चीज़ें करना चाहिए। बोल देखिए, एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को और आज बेसिकली 8 दिसंबर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तकरीबन 8 दिन का टाइम है, आज को मिला के 9 दिन का टाइम हो जाता है। तो इस समय अगले 8 दिन में हमें कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। वेल देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे दो दो प्रकार के लोग हैं। पहला तो ये है कि जिनकी तैयारी हो चुकी है और जिन्होंने 4-6 बार रिवीजन कर लिया है, तो उनकी तो बात अलग है, उनके लिए बधाई हो कि आप लगभग एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन जोन में जाने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। दूसरे हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर तो पढ़ाई करी है लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको अंदर से थोड़ा सा फियर लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और एक प्रकार से कन्फ्यूज़न के जोन में है। उनको लग रहा है कि ये नहीं हुआ, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिसने साल भर पढ़ाई करी है या पिछले 1-2 साल से प्रिपरेशन जोन में है, तो लगभग लगभग एक मेजर पोर्शन को उसने टच कर रखा होगा, दैट्स पॉसिबिलिटी। और यदि आपने टच कर रखा है तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना होती है, और वो भी तब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ज़्यादा नंबर स्कोर होने की संभावना होती है। तो आप 60 से 65 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है। यदि मैं रफली मान लेता हूँ कि 65 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है, तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हैं। क्योंकि 80 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो रहा है और आपके 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि 15 क्वेश्चन आपको और भी स्कोर करना पड़ेगा। मतलब मैं यही मान रहा हूँ कि पिछले सालों जैसे पेपर आता है, तो अब देखो 15 क्वेश्चन और भी स्कोर करना है, तो कैसे 15 क्वेश्चन और भी स्कोर किए जाएंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपको फोकस उसी में करना चाहिए। देखिए, आमतौर पर कई टॉपिक ऐसे होते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखने जाओगे तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग भी हैं। जैसे यदि मैं 2-4 के एग्जांपल देता हूँ, जैसे यदि आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश में लोक कलाओं के बारे में, लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, तो इसमें आमतौर पे एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, किसी भी लोक नाट्य का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये कौन से अंचल का है। जैसे राई के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो राई मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, तो ये तो याद रहता है कि बुंदेलखंड अंचल का है। माछ की बात करो तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है, तो वो भी याद रहेगा मालवा अंचल का है। लेकिन इसके अलावा यदि मान लो निमाड़ अंचल का कुछ पूछ लिया गया या मालवा अंचल का कोई और भी लोक नृत्य लोक नाट्य पूछ लिया गया, तो उस कंडीशन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस पोर्शन को यदि आप 15-20 बार रिवीजन करके जाओगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है ना। ऐसे एक टॉपिक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 और 1935, ये दो आपके प्रॉपर तरीके सिलेबस में दिए हुए हैं। 1919 का जो एक्ट है उसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, और 1935 का एक्ट तो है ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है कि जो डायरकी है, जिसे द्वैशासन प्रणाली बोलते हैं, जिसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि डायरकी जो है वो केंद्र में कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था और राज्यों में कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म की बात करें, द्विसदनीय प्रणाली जो है, उसको केंद्र में कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था, राज्यों में कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी कि आपसे फिर पूछा सकता है ना। तो ये एक्ट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको प्रयास करें कि 8-10 बार रिवीजन कर लें, जिससे यहाँ से कोई भी गलती आपसे ना हो। तो ऐसे ही तकरीबन तकरीबन 10 से 15 टॉपिक जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उस टॉपिक को ही प्रयास करें कि अगले जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, 7-8 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप उसमें उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन करें। यदि आपने वहाँ पे अपना क्लच मजबूत कर लिया तो पॉसिबिलिटी होगी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में, मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपके पास में हैं, 10 यूनिट्स हैं हमारे पास में, तो 10 यूनिट्स में हर एक यूनिट से 2-2 टॉपिक या 3-3 टॉपिक ऐसे आइडेंटिफाई कर लो और उसी को बार बार रिवीजन करो। और यदि आपने ऐसे 20 टॉपिक के आसपास टॉपिक्स को बार बार रिवीजन किया और आपने वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सी स्ट्रेटेजी हमारी तरफ से शेयर किया गया है। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने वैसे एक सीरीज चला रखी है इस समय यूनिट वाइज, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको कंपाइल करके सब्जेक्ट वाइज आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और वो क्वालिटी क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसन एमपीएससी, वहाँ पर उसका पीडीएफ शेयर किया आता है, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया तरीके से अपना सब कुछ एफर्ट लगाएं और बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।